कि खुरपी के ब्याह में हँसुआ के गीत नहीं गाया जाता है, तो वो बताएं कि कौन से गीत गाना चाहिए। आज की समस्या बिजली की समस्या है, तो क्या पत्रकार का पूछना गलत था? हर धर्म के लोग आके पढ़ने जाते हैं और इस तरह का कलर सरकार करने लगे, जबकि सरकार जो शपथ जब लेते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो शपथ पुल का काम पहले होना चाहिए था कि ताकि हम बरसात के पहले इस काम को रेडी कर दें। अगर काम हो रहा था तो ये सोचना चाहिए था कि पानी जब आएगा तो उस समय क्या व्यवस्था। वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी भी दुर्घटना हो जाएगा, कोई बच्चे डूब सकते हैं, कोई यात्री डूब सकते हैं, तो वो व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। हल्का पानी अगर लगता है कि कम, तो जनता की समस्या को ही जनप्रतिनिधि से पूछता है, या आप हमसे पूछेंगे, या आप उन सांसद से पूछेंगे, या प्रेजेंट विधायक से पूछेंगे, तो लोगों की ही समस्या रहती है बिजली। बिहार में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि स्कूलों का भगवा कलर से रंगा जा रहा है। स्कूलों को मॉडल स्कूल के नाम पे सरस्वती विद्या निकेतन नाम नया रखा गया है। बिल्डिंग वही है, पुरानी भवनें हैं, सिर्फ कलर पेंट करके नाम चेंज कर दिया गया। 551 स्कूलों का ये किया गया है। अब इससे क्या लाभ होगा बताइए कि भगवा या धर्म का जो है प्रचार शिक्षा के क्षेत्र में दे तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो हर धर्म के लोग आके पढ़ने जाते हैं और इस तरह का कलर सरकार करने लगे, जबकि सरकार जो शपथ जब लेते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो शपथ लेते हैं कि सभी धर्मों को समान हम लेके चलेंगे। अगर आप सरकारी बिल्डिंग में विधानसभा को कल आप कहिएगा कि हम भगवा कर देंगे, एयरपोर्ट को भगवा कर देंगे, गवर्नर हाउस को भगवा कलर मतलब ऑरेंज कलर में कर देंगे, स्कूल को कर देंगे, जब स्कूल को किए तो आप सदन को भी कर सकते हैं। तो ये जो कस्में जो खा रहे हैं लोग की, जो संविधान में लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष जो हम लोग का शासन प्रणाली है, जिस चीज़ को हम मानते हैं, तो वो एक समय में एक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और भगवा कर देने से क्या हो जाएगा? क्या भगवा कर देने से सभी बच्चे क्या उत्तीर्ण होने लगेंगे? अरे आप सरकार को ये देखनी चाहिए कि शिक्षक वहाँ सही हैं कि नहीं सही हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं कि नहीं है, साइंस की लेबोरेटरी चलती है कि नहीं चलती है, किस शिक्षक की कमी है उसकी जांच होनी चाहिए, वो व्यवस्था देना चाहिए। कलर चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक राजनीति कर रहे हैं कि कलर चेंज कर रहे हैं, ये भी शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें एक गिरावट आएगी। और जितने भी स्कूल भवन हैं सब समझिए कि प्राइवेट आदमी का दान किया हुआ भूमि पे स्कूल चल रहा है, उनके नामों पे स्कूल है, वो भी नाम जो है उसकी भी नाम को लोग ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्कूल, अब सरकार को ज़रूरत है नए स्कूल बनाने की। जो पंचायत सरकार भवन बनाया है, जो बिना मतलब का, जो कोई काम का नहीं है, उस पंचायत सरकार भवन से अच्छा है कि आप मॉडल स्कूल के नाम पे आप हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाइए, जहाँ 10वीं से 12वीं तक पढ़ाई हो। आप जो स्कूल 5वां तक थे उसको आप 8वां कर दिए, जो 8वां थे उसको आप +2 तक कर दिए, और कम जगह पे इतने से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ना स्टूडेंट को बैठने की जगह है, ना आपके पास टीचर है। तो आप उस तरफ नहीं जा रहे हैं, आप एक राजनीतिकरण करने हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप उसको ऑरेंज कलर के कर देंगे। नीतीश कुमार जी 20 साल से गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस तरह का काम जो है नीतीश कुमार जी ने नहीं किया कभी भी। एक सड़क की मैं बात करूंगा। आप भी जानते हैं शाहपुर बनाही की जो सड़क है, बीच में पुल टूटा, टूटने के बाद वो बन रहा था, नहीं कंप्लीट हुआ, संपर्क टूट गया है। अभी तक ये देखा जा रहा है, आज भी अभी लोग फ़ोन कर रहे थे कि रात को पानी और ज़्यादा आ गया, और अब भी जो भी ईंट डाला गया था वो भी मतलब पानी में बह गया है। ये क्यों हुआ? मतलब लोगों को पता नहीं था कि नहीं, हम आज पुल तोड़ रहे हैं तो 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में काम होगा, इसको लेकर करें। नहीं, ये नेग्लिजेंसी विभाग की कही जाएगी। विभाग के जब पुल टूट रहा था और आने वाले समय में बरसात का समय मौसम आने वाला था, इस तो यह पुल का काम पहले होना चाहिए था कि ताकि हम बरसात के पहले इस काम को रेडी कर दें। अगर काम हो रहा था तो ये सोचना चाहिए था कि पानी जब आएगा तो उस समय क्या व्यवस्था करेंगे। इन लोगों ने डाइवर्जन बना दिया वहाँ पे जो नीचे की तरफ जाने का है, और वाटर लेवल की जानकारी इनको नहीं है। वाटर लेवल की जानकारी नहीं है तो पानी जो है उसके ऊपर से क्रॉस करने लगा, जबकि जब डाइवर्जन बनाना चाहिए थी उसकी हाइट और ऊपर देनी चाहिए थी। अगर कटाव का अंदेशा था तो वहाँ ह्यूम पाइप देना चाहिए थी। इस तरह की योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन विभाग की कमी माना जाएगा कि विभाग के इंजीनियर्स जो हैं वो सही डायरेक्शन उस कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए, और जो पानी का अंदाज़ा उनको नहीं था, जिसके कारण ये समस्या झेलना पड़ रहा है लोगों को। और साथ ही साथ जो सड़क बननी है उसमें देरी होने के कारण यही है
कि जो नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था विभाग ने, दिल्ली में बैठे इंजीनियर ने इस विभाग को बताया कि आप नई टेक्नोलॉजी से काम कीजिए, उसके चलते देरी हुई है। अगर वो नई टेक्नोलॉजी की तरह से काम नहीं होता और बिहार सरकार जिस टेक्नोलॉजी से उन्नयन योजना के तहत सड़क बना रही है उस तरह पे होता तो ये आज पुल और रोड जो है मतलब कि 6 महीना या 1 साल पहले कंप्लीट हो गया रहता। तो ये दोनों जो समस्या है, रोड के काम में देरी होना और पुल के काम में है, ये विभाग के कमियों के चलते, गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ। अब तो 4 महीना बंद रहेगा। बिल्कुल बंद रहेगा। पानी आ गया है तो पानी में काम नहीं होगा। पानी में काम नहीं होगा तो अब डाइवर्जन को ही ये पुल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ईंटा डालेंगे तो ईंटा बह जाएगा क्योंकि वहाँ फ्लो ज़्यादा रहता है। तो अब क्या व्यवस्था होगा या ह्यूम पाइप देके क्या व्यवस्था करेंगे, विभाग सोचेगा। विभाग को करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी बच्चे का स्कूल जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बनाही स्टेशन से लोग उतर के शाहपुर की ओर आते हैं और एक मिशनरी स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। कभी भी दुर्घटना हो जाएगी, कोई बच्चे डूब सकते हैं, कोई यात्री डूब सकते हैं। तो अब व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। हल्का पानी अगर लगता है कि कम हो रहा है तो उस समय ये व्यवस्था, अगर पुल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो डाइवर्जन को ही एक टेम्पोररी पुल की तरह इस्तेमाल करने के लिए उस तरह बनाना पड़ेगा। आर.के. सिंह जब से चुनाव हारे हैं, मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, उसके बाद से पूरे भोजपुर जिले की स्थिति बिजली की गड़बड़ा गई है। गर्मी के मौसम में आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते हैं कि घंटों बिजली गायब रहती है। शाहपुर विधानसभा में कई लोग मेरे पास भी फ़ोन किए कि बिजली घंटों गायब रह रही है। उस पर एक सवाल किया गया तो आप सुने होंगे कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत की बात कर रहे हैं। ये लोग 10,000 के विधायक बने हुए हैं। 10,000 रुपया जो सरकार बांट दी है, जो खजाना खाली हो गया है, उसी 10,000 रुपये के चलते इन लोग विधायक बने। जनता आज देख रही है और कोई भी पत्रकार पूछता है, कोई सवाल पूछता है तो जनता की समस्या को ही जनप्रतिनिधि से पूछता है, या आप हमसे पूछेंगे या आप उन सांसद से पूछेंगे या प्रेजेंट विधायक से पूछेंगे। तो लोगों की ही समस्या रहती है। बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है। धान का पटवन का समय है, बधार में बिजली नहीं है, रात भर लाइन नहीं रह रहा है, ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं तो 20 से 25 दिन एग्रीकल्चर आपको ट्रांसफार्मर बदलने में समय लग रहा है। डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो आप कहते हैं कि 24 घंटे में बदल देंगे, 6-6 दिन 7-7 दिन आपका ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहा है। लोग परेशान हैं तो पत्रकार तो पूछेंगे ही, लेकिन विधायक जी अपनी जिम्मेवारी को नहीं लेते हुए और ये जो है जनहित की समस्या को आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि खुरपी के ब्याह में हसुआ के गीत नहीं गाया जाता है, तो वो बताएं कि कौन से गीत गाना चाहिए। आज की समस्या बिजली की समस्या है तो क्या पत्रकार का पूछना गलत था? ये तो स्पष्टता से उनको जवाब देना चाहिए। ये गैर जिम्मेदारा जो बयान है उनके तरफ से आया है और जनता इस चीज़ को अब देख रही है, उनके कामों को देख रही है। तो देखिए, कह रहे हैं कामों को देख रही है और